अमन के क़याम कमीशन स्विट्ज़रलैंड में बड़ी बैठक। पाकिस्तान की कामयाब सिफारती और मुदब्बिराना क़यादत की बदौलत अमरीका और ईरान में तकनीकी मुज़ाकरात। अमरीकी और ईरानी वफूद में बराह रास्त बातचीत। इस्लामाबाद मफामती याददाश्त पर अमल दरामद के लाए अमल पर मशावरत। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर ईरानी वफ़द ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया तो पाकिस्तान ने फिर मना लिया। नायब सदर JD वैंस की सरबराही में अमरीकी वफ़द मुज़ाकरात में शरीक। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराग़ची शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुज़ाकरात में शिरकत। क़तरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी मुज़ाकरात का हिस्सा। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर 80 मिनट तक जारी रहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने समिट हॉल आमद पर अमरीकी और ईरानी वफूद को गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। वफूद के अराकीन के साथ मुसाफा किया। खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। वज़ीर आज़म का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात से कबल कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए इंतहाई पुरुम्मीद हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी से दुनिया भर में अमन, तरक्की और खुशहाली यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। ये आलमी अमन के लिए अहम मौका है। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत में अमन मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार है। उम्मीद है कि बहुत मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में शानदार दस्तावेज़ात होंगी। वज़ीर आज़म ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मोहम्मद बाकर कालिबाफ और ईरान की क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। अमरीकी सदर अमन पसंद शख्सियत हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक एटमी तसादुम के इंतहाई करीब पहुँच चुके थे। सदर ट्रंप ने करोड़ों इंसानों की जिंदगियाँ बचाने में अहम किरदार अदा किया। तनाज़े को ना रोका जाता तो एटमी जंग के नतीजे में बेशुमार जानें ज़ाया हो सकती थीं। पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी पर सदर ट्रंप का मशकूर हूँ। JD वैंस का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि आज अमन, तरक्की और बहरान के खात्मे के लिए अजीम दिन है। सिफारतकारी और मुज़ाकरात के ज़रिए मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम मुमकिन है। तामीराती मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज हासिल होंगे। अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। वज़ीर आज़म मेरे और अमरीकी सदर के अजीज़ दोस्त हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी बेहतरीन सलाहियतों से अमन मुज़ाकरात को उस मकाम तक लेकर आए हैं। मैंने गुज़िश्ता 3 माह में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सबसे ज़्यादा राबता रखा। फील्ड मार्शल की बेहतरीन लीडरशिप के बगैर आज हम इस मकाम पर ना होते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक अजीम मिलिट्री लीडर हैं। फील्ड मार्शल ने खुद को बेहतरीन सिफारतकार के तौर पर भी मनवाया। अमन के लिए ईरान से मुस्बत किरदार के ख्वाह हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। हम मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन काम करना चाहते हैं। लेबनान की सूरत हाल पर तशवीश है। अमरीकी सदर लेबनान में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशां हैं। क़याम अमन के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। मामलात पर मुस्बत गुफ्त व शनीद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी नायब सदर JD वैंस से मुलाकात। गर्मजोशी से मुसाफा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की भी मुलाकात में शिरकत। रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। खुशगवार जुमलों का तबादला। मुलाकात बर्गनस्टॉक में अमरीका ईरान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के मौके पर हुई। अमरीकी नायब सदर JD वैंस पाकिस्तान की अमन कोशिशों के मुतरफ। सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मोहम्मद बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द की भी मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराग़ची ने भी मुलाकात में शिरकत की। आपने हॉर्मुज़ बंद की तो ईरान को तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर के ईरान को एक बार फिर धमकी।
फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा कि आबी गुजरगाह को बंद किया तो तुम्हारा मुल्क नहीं बचेगा। मुआहिदे तक ना पहुंचे तो आपने हुर्मुस में टोल टैक्स लगाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो आपने हुर्मुस का कंट्रोल भी संभाल सकते हैं। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान फौरी तौर पर लेबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मसाइल पैदा करने से रोके। ऐसा ना किया गया तो ईरान पर सख्त हमले करेंगे, जिस तरह हमने पिछले हफ्ते किया था। हमला इससे भी शदीद होगा। इसराइल ने मुझे बहुत मायूस किया। इसराइल लेबनान में इमारतें तबाह किए बगैर कुछ नहीं कर सकता। हमास गाज़ा में ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं कर रहा। हम अमरीकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते। बेहतर है कि ट्रंप अपने बयानात में एहतियात बरतें। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि धमकियों का कोई असर होता तो आज ट्रंप मायूसी की हालत तक नहीं पहुंचते। ईरानी मुसल्लह अफवाज जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई कहते हैं कि ट्रंप आबनाए हुर्मुस का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना कर सके। ट्रंप में हिम्मत होती तो दौरान जंग आबनाए हुर्मुस का कंट्रोल हासिल कर लेते। ट्रंप ने धमकी दी है कि वो आबनाए हुर्मुस का कंट्रोल संभाल सकते हैं। सिर्फ एक बेवकूफ़ ही ऐसे खोखले दावे कर सकता है। खोखली धमकियों की मयाद खत्म हो चुकी है। मुफाहमती याददाश्त की तमाम शिक़ें ईरान के मुफाद में हैं। उम्मीद है कि मुज़ाकरात के नताइज जल्द सामने आएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमेरिका का सिर्फ एक नुक्ता है कि ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। शहीद रहबर आला ने बार बार ये कहा था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। मुखालिफ फरीक ने अपनी पोजीशन बदली। अमेरिका पहले हमारे मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक मुतालबे कर रहा था, आज अमेरिका हमारे मिसाइल प्रोग्राम का हक तस्लीम कर रहा है। मुखालिफ फरीक की पोजीशन में तब्दीली हमारी कौमी हम आहंगी का नतीजा है। अमेरिकी पोजीशन में तब्दीली ईरानी फ़ौज पासदारान इनकलाब की कुर्बानियों का नतीजा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 28.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कामुकी में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बहावल नगर और गिरदुनवा में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी। हुसैनाबाद और शेरा बागवान और ताड़ में तूफ़ान ने तबाही मचा दी। सोलर पैनल्स, स्ट्रीट लाइट्स के पोल्स और मुतादिद दरख्त गिर गए। कई इलाकों की बिजली मुअत्तल। मंडी सादिकगंज में भी शदीद आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान। मरी गिलियात, अटक, टैक्सिला, तलगंग, जहलम और गिरदुरबा में मज़ीद बारिश मुतवक्के। बाज़ मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। हंगू और गिरदुनबा में मूसलाधार बारिश। नशीबी और मैदानी इलाकों में तुग़यानी। पाकिस्तान को दुनिया में अमन के हवाले से पहचाना जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इसमें अहम किरदार है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा, अपोजिशन आपस में ही गुत्थम गुत्था है, हम इनके लिए दुआगो हैं। येलो लाइन के मामले में एडवांस अदायगी नहीं होनी चाहिए थी। वजीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी को सूरत हाल बता दी। कराची में ट्रैफिक हादसात, 1 घंटे में 2 अफराद की जान ले गए। गुलबाई पुल के नीचे ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। शिनाख्त मोहम्मद अंस के नाम से हुई। सुरजानी 4 के चौरंगी के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 459 हो गई। हैवी ट्रैफिक के हादसात में अमवात की तादाद 150 हो गई।